हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 5वां बाब 17 से 26 आयत तक। एक दिन यीशु तालीम देने बैठा था तो फरीसी और उलमाए शरअ पास बैठे हुए थे, जो जलील और यहूदिया के हर कस्बे और यरूशलेम से आए हुए थे, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। और देखो कि कई मर्द एक शख्स को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और चाहते थे कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें, मगर हजूम के सबब उसे अंदर ले जाने की राह ना पाई। तब कोठे पर चढ़ गए और किपरों में से उसे चारपाई समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा, ए आदमी, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर फक्की और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है, खुदा के सिवा और कौन गुनाहों को माफ़ कर सकता है। मगर यीशु ने उनके ख्याल जानते हुए मुखातिब होकर उनसे कहा कि तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? ज़्यादा आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझे कहता हूँ कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो फ़ौरन उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर को चला गया। तब वो सब निहायत हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि 4 आदमी एक मफलूज को चारपाई पर डालकर उस घर तक लेकर आए जहां यीशु तालीम दे रहा था, मगर भीड़ के सबब से वो यीशु तक ना पहुंच पाए। चुनाचे वो बैरूनी सीढ़ियों से छत पर चढ़ गए और छत के खिपरों को हटाकर रास्ता बनाया और मफलूज को कटोले समेत यीशु के सामने उतार दिया। यीशु ने उस ईमान को देखा जो एक ज़रूरतमंद की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कुछ कर सकता था। उसने उनका ईमान देखकर, यानी उन चारों और मफलूज आदमी को देखकर उस मफलूज से कहा कि ए आदमी, तेरे गुनाह माफ़ हुए। ऐसी बात की मिसाल पहले नहीं मिलती। चुनाचे फकी और फरीसी जो कन्ने हो गए। वो जानते थे कि खुदा के सिवा और कोई गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। वो यीशु को खुदा मानने पर आमादा ही नहीं थे। चुनाचे उन्होंने शोर मचाया कि ये कुफर बकता है। इस पर खुदावंद ने उनको सबूत देना शुरू किया कि मैंने उसके गुनाह वाकई माफ़ कर दिए हैं। पहले तो उसने उनसे पूछा कि आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? एक लिहाज से तो दोनों बातें कहना यकसा आसान है, लेकिन उनको करना आसान नहीं, क्योंकि इंसानी तौर पर दोनों ही नामुमकिन है। यहाँ नुक्ता ये मालूम होता है कि तेरे गुनाह माफ़ हुए कहना आसान है, क्योंकि किसी तरह भी साबित नहीं किया जा सकता कि वाकई माफ़ हो गए हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उठ और चल फिर, तो सब देख सकते हैं कि मरीज़ शिफा पा गया। फरीसी देख नहीं सकते थे कि उस आदमी के गुनाह माफ़ हो गए हैं, इसलिए यीशु ने वो मौज़ा किया जिससे वो देख सके और जिससे उन पर साबित हो जाए कि उस आदमी के गुनाह माफ़ हो गए हैं। उसने मफलूज को चलने फिरने की कुव्वत अता कर दी।